के शिल्पीकार थे, बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता थे। और उनके शासन काल में जिस ढंग का सुशासन दिखा, जिस ढंग का विकास का मॉडल देखा, उस मॉडल पर अगर सब लोग चले, सभी सरकारें चली होती, तो आज बिहार जो है इस देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में गिनती होता है। न किसी मेडल के मुहताज है, न किसी पुरस्कार के मुहताज है। यह समाज को सोचने की जरूरत है। समूचे समाज के थे, इस देश के थे, इस राज्य के थे। लालू जी के प्रेरणा पर, जैसा कि वो कहते हैं, उन्होंने श्री बाबू का जयंती मनाना प्रारंभ किया और आज 25वें जयंती पर उन्होंने सदाकत आश्रम में उनकी प्रतिमा लगाई। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, मेरी मौजूदगी अभी विधानसभा में है, जो पुरानी सचिवालय भी कह सकते हैं इधर, और यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह का प्रतिमा लगा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ आज कार्यक्रम रखा गया था और कई नेता लोग आए और पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया। अगर सदाकत आश्रम की बात की जाए तो जहाँ उनके जो प्रतिमा का आज अनावरण किया गया और इस मौके पे मुख्य अतिथि के तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अखिलेश प्रसाद सिंह थे, जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, और कई नेतागण पहुंचे हुए थे और बिहार के कोने कोने से लोग आज सदाकत आश्रम पटना में पहुंचे हुए थे और उनका मूर्ति का अनावरण किया गया। 137वीं जयंती मनाया जा रहा था। उनके उन्होंने वो जो कार्य किए हैं उसका याद भी किया गया। कैसे दलित को, महादलित को मंदिर में प्रवेश कराया, वो जाति के नहीं जमात के बात करते थे। कई सारे उनकी बात को याद किया गया। लेकिन जिनका कई पुश्तों जो कांग्रेस के योगदान के लिए कांग्रेस में काम करके बिता दिया, लेकिन उन्हीं जो अभी वर्तमान में अपना जो समय है, कीमती समय है, कांग्रेस में दे रहे हैं, लेकिन वो नेता नहीं दिखते हैं। हम बात कर रहे हैं कमल देव नारायण शुक्ला जी के। उनसे हमने कई बार बात किया है। उन्होंने कांग्रेस में कुछ लोगों पे आरोप भी लगाया था, लेकिन आज इतनी बड़ी जयंती थी श्री बाबू के जन्म महोत्सव में भी वो नहीं पहुंचते हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं और उन्हीं के प्रतिमा के नीचे खड़ा है और हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपके चौकस भारत न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है। आपने हमारे इस छोटे कांग्रेस के सिपाही का कुछ बात जानने का प्रयास किया। सर, आज श्री बाबू की जन्म जयंती मनाया जा रहा था, 137वीं जयंती। इस मौके पे कई कांग्रेस के नेतागण मौजूद थे, बिहार के कोने कोने से आए थे। अगर मुख्य अतिथि की बात की जाए तो हरियाणा से चल के कई लोग आए थे, जिसमें जो चेहरा था, पूरे जो देश जानती है उनको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन उस समारोह में आपको नहीं देखा गया, क्या कुछ वजह रही है सर? देखिए, एक तो मैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा निष्कासित हूँ जी, तो वैसी स्थिति में मैं वहाँ जाना उचित भी नहीं समझा। लेकिन मेरा सोच है कि कांग्रेस सभी कांग्रेसियों का है, और प्रदेश कार्यालय से मुझे खबर भी व्हाट्सएप पर आई थी, तो हम जा सकते थे। लेकिन 2 सितंबर को जो घटना घटी अहिंसा के पुजारी गांधी जी के आश्रम में, वो हिंसात्मक घटना था और उसमें अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा FIR भी दर्ज नहीं किया गया था। तो मैंने सोचा कि आज भी जाने के बाद अगर अहिंसा के मंदिर में हिंसात्मक प्रवृत्ति प्रदेश अध्यक्ष की दिखी तो वह दुखदाई होगा और श्री बाबू का अपमान होगा। श्री बाबू के प्रति श्रद्धा देने हम गए और उनका अपमान करें, यह हमारे लिए उचित नहीं हुआ। इसलिए मैंने जानबूझकर आज नहीं गया। सर, अगर श्री बाबू की कार्यकाल की बात की जाए तो सर कुछ बात बताइए हमारी जनता को, बिहार की जनता को, कि श्री बाबू जब इस प्रदेश के मुखिया हुआ करते थे तो वो उनका कार्यशैली कैसा था? क्या बिहार के बारे में सोचते थे, बिहार के हित के लिए सोचते थे? जो आज के वर्तमान सरकार की बात की जाए तो वो तो श्री बाबू के नाम से ही कोई भी काम करते हैं, लेकिन उनका जो कार्यकाल था वो कैसा था सर? आप लोगों ने उनको बखूबी देखा है, आपके गार्जियन ने देखा है, आपकी कई पुश्तें कांग्रेस में काम किया है। हमारा फादर चूंकि फ्रीडम फाइटर थे और श्री बाबू से उनकी अच्छी ताल्लुकात भी थी, तो उनसे बहुत कुछ हम लोगों ने सुना है। और जो पुस्तकों में हमने श्री बाबू के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है, उससे आज पूरे समाज को सीखने की ज़रूरत है और उनके रास्ते पर चलकर ही समाज का कल्याण हो सकता है, इस राज्य का कल्याण हो सकता है। जहाँ तक श्री बाबू के व्यक्तित्व पर कुछ बोलने की बात है, तो मेरा जैसा एक छोटा व्यक्ति
उनके व्यक्तित्व पर बहुत प्रकाश नहीं डाल सकता है, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है उसके अनुसार ही हम कहेंगे उनका व्यक्तित्व विशाल था और वह कम साधन में बिहार के बारे में जो उनकी सोच थी, और सच में कहिए तो बिहार के शिल्पीकार थे, बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता थे। और उनके शासन काल में जिस ढंग का सुशासन दिखा, जिस ढंग का विकास का मॉडल देखा, उस मॉडल पर अगर सब लोग चले, सभी सरकारें चली होती, तो आज बिहार जो है इस देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में गिनती होता। सच पूछिए तो विकास पुरुष थे जिन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया। सीमित साधनों में जितना ज्वाइंट बिहार, उसमें झारखंड भी बिहार में था और उड़ीसा भी था और बंगाल भी था। उसके बाद बंटवारा हुआ, बंगाल अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ और बिहार झारखंड रहा। तो इन दोनों राज्यों का जो विकास उन्होंने किया, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह कल कारखानों का क्षेत्र हो, वह आधुनिक बिहार के नींव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। और सही में बिहार में विकास पुरुष का अगर खिताब किसी को है तो वह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को है। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री बाबू किसी चीज के मुहताज नहीं है, न किसी के द्वारा जयंती मनाने के मुहताज है, न किसी मेडल के मुहताज है, न किसी पुरस्कार के मुहताज है। यह समाज को सोचने की जरूरत है, इस सरकार को सोचने की जरूरत है कि श्री बाबू को अभी तक अगर भारत रत्न नहीं मिला तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं और बिहार के मुखिया से मांग करता हूं कि विधानसभा से सर्वसम्मति से श्री बाबू को भारत रत्न देने की मांग बिहार सरकार केंद्र सरकार से करे और केंद्र सरकार तत्काल भारत रत्न की उपाधि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से। सर एक सवाल करते हैं, उनके गांव से बरबीघा से कई लोग आए थे, उन्होंने कहा कि भूमिहार जाति होने के कारण श्री बाबू को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। यही अगर वो ओबीसी समुदाय से आते, चाहे दलित महादलित से आते, तो उनको आज भारत रत्न मिल जाता। अगर कर्पूरी ठाकुर को जी को देखिए, वो ओबीसी समाज से आते थे, अति पिछड़ा समाज से आते थे, उनको भारत रत्न मिल गया। लेकिन सवर्ण जाति होने के कारण, भूमिहार जाति होने के कारण आज तक श्री बाबू के नाम की चर्चा भी नहीं है कि उनको भारत रत्न मिले। इस चीज को कैसे देखते हैं? इस बात से हम सहमत नहीं हैं। श्री बाबू पूरे समाज के थे, वो किसी जाति के नहीं थे। भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए यह गर्व की बात है कि वो हमारे वंश में पैदा हुए थे। यह उनके लिए गर्व की बात नहीं है, हमारे लिए गर्व की बात है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस समाज के ही, अगर आप जातीय बात करते हैं, तो इस समाज के ही कुछ राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए श्री बाबू को जातीय बंधन में बांधने का काम विगत कई दशकों से कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि श्री बाबू समूचे समाज के थे, इस देश के थे, इस राज्य के थे। और उदाहरण है, श्री बाबू भूमिहार ब्राह्मण वंश से आते थे और उन्होंने जिस समय मैक्सिमम जमींदार भूमिहार बिरादरी से लोग थे, उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, उन्होंने लैंड रिफॉर्म कानून लाया और उन्होंने समाज में समानता कायम करने के लिए दलितों को बैजनाथ धाम मंदिर में जाकर प्रवेश कराया, पूजा कराया। तो श्री बाबू सही में अगर कहा जाए तो सामाजिक न्याय के प्रणेता थे। और सामाजिक न्याय का नींव रखने वाला अगर कोई इस देश में नेता था तो उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज सामाजिक न्याय के नाम पर जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के नेता क्यों ना हो, वो सामाजिक न्याय में समाज को छलने का काम करते हैं। और अब देखिए, विगत 30-34 वर्षों से इस राज्य में सामाजिक न्याय के नारा देकर राजनीति में आने वाले लोगों की सरकार रही है। लेकिन क्या सामाजिक न्याय का काम हुआ है? नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय केवल 2 परिवार में सिमट कर रह गया है, 2 व्यक्ति में सिमट कर रह गया है। यह श्री बाबू का आचरण नहीं था। सर आपसे आखिरी सवाल रहेगा, हर वर्ष श्री बाबू की जन्म समारोह मनाया जाता है सदाकत आश्रम में, और कहें कि पूरे बिहार में मनाया जाता है। हर वर्ष उस समारोह में आप उपस्थित रहते हैं, लेकिन इस वर्ष आप उपस्थित नहीं दिखे, लेकिन आपने मनाया है। लेकिन इस वर्ष क्या कुछ खास रहा सदाकत आश्रम में श्री बाबू की जन्म समारोह में? सर 137वीं जयंती मनाया जा रहा है। सर मैं सर्वप्रथम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अखिलेश बड़े भाई अध्यक्ष
बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को साधुवाद देते हैं कि वे 2001 से अपने तीसरे राजनीतिक गुरु लालू जी के प्रेरणा पर, जैसा कि वो कहते हैं, उन्होंने श्री बाबू का जयंती मनाना प्रारंभ किया और आज 25वें जयंती पर उन्होंने सदाकत आश्रम में उनकी प्रतिमा लगाई। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। लेकिन यह भी कहता हूं कि श्री बाबू के प्रति उनका जो प्रेम है वह छलवा है, श्री बाबू का अपमान है। आज तक उन्होंने श्री बाबू के लिए कुछ नहीं किया, श्री बाबू के गांव माउर में कुछ नहीं किया, जबकि माउर को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में घोषित होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि यूपीए 2 में वो केंद्र में मंत्री थे, श्री बाबू को भारत रत्न क्यों नहीं मिला? इसके लिए क्या कभी उन्होंने पहल किया? अगर नहीं किया तो श्री बाबू की जयंती मनाकर केवल राजनीतिक रोटी अपना सेके हैं और यह श्री बाबू का अपमान है, क्योंकि श्री बाबू अपने जीवन काल में कभी अपने पुत्र बद्रीशंकर बाबू को प्रोजेक्ट करने का काम नहीं किया। न तो भारत रत्न आज उनको नहीं मिला, दुर्भाग्य की बात नहीं है। इसके लिए जो जयंती मनाने के लिए अपना पीठ थपथपाते हैं कि मैं ही हूं कि जयंती मनाता हूं, अब क्या जयंती मनाए? उनको जाति में बांधने का आपने काम किया, यह श्री बाबू का अपमान है। श्री बाबू किसी जाति के नहीं थे, सर्वधर्म के थे, सर्व समाज के थे और उनको भूमझार वंश में बांधने का केवल काम करना निजी स्वार्थ में दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज से भी श्री बाबू बड़े भाई अखिलेश प्रसाद सिंह जी को ये चेतना दें कि वो श्री बाबू के रास्ते पर चलें, उनके आदर्शों का पालन करें और देखें कि प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी से इतना घनिष्ठ संबंध होने के बाद भी श्री बाबू ने अपने पुत्र बद्रीशंकर बाबू को अपने जीवन काल में राजनीतिक पद देने का काम नहीं किया, उनको प्रोजेक्ट करने का काम नहीं किया। यह श्री बाबू का चरित्र था। श्री बाबू का चरित्र यह था कि पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा समाज उनका परिवार था और उस नजर से वो देखते थे। आज भी उनका नाम लेकर राजनीति सीखने वाले लोगों को ये चेतना आवे कि पूरे समाज को श्री बाबू के आदर्शों पर चलकर वो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे कमलदेव नारायण शुक्ला जी को। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि श्री बाबू कोई उपाधि का मोहताज नहीं थे, श्री बाबू का नाम ही काफी है। इन्होंने इतना तक कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह को धन्यवाद दिया, उसके बाद कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह ये दिखावा कर रहे हैं, उनके अंदर छल कपट है। अगर इतना ही है तो श्री बाबू के जो गांव है माउर, जो गांव है बरबीघा में, वहां जाते उसको हिस्टोरिकल पैलेस घोषित करते। इन्होंने इतना तक कहा कि हमारे जो मुखिया हैं वर्तमान में नीतीश कुमार, सदन में पूरी सहमति से एक निर्णय लें कि श्री बाबू को भारत रत्न देने के काम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि श्री बाबू जाति की नहीं जमात की बात करते थे। आपने सुना होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।